नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज और मैं हूं मोहित। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबरों पर। सीपी जोशी ने भी दाखिल किया नामांकन, भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह ने भी भरा पर्चा। भाजपा अध्यक्ष ने किया आह्वान, मिशन 25 के लिए एकजुट हो कार्यकर्ता। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की कवायद, निजी स्कूल ले सकेंगे ज्यादा फीस। और लोकेंद्र सिंह कालवी ने थामा भाजपा का दामन, रामचंद्र चौधरी ने भी छोड़ा कांग्रेस का साथ। और अब गुलाबी नगर की खबरों सहित देखते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी ने जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले सीकर रोड पर एक मैरिज गार्डन में डॉक्टर सीपी जोशी ने समर्थन में सभा आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरे एक मंच पर नजर आए। अलवर सांसद भंवर जितेंद्र सिंह जाट, नेता नारायण सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान, वैभव गहलोत सहित जयपुर शहर और बाहर के नेता एक जाजम पर दिखे। इस सभा में वो चेहरे भी नजर आए जो मंगलवार को जयपुर प्रत्याशी महेश जोशी से दूर रहे। हालांकि इस चुनावी सभा में जयपुर सांसद महेश जोशी की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। सभा को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि एक तरफ देश की वो पार्टी है जिसने देश को बहुत कुछ दिया, तो दूसरी तरफ वो पार्टी है जो सांप्रदायिकता, धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करती है। अब आपको तय करना है कि किसे वोट करना है। राहुल गांधी के सपने को साकार करने के लिए कांग्रेस को वोट करें। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए भंवर जितेंद्र सिंह और नारायण सिंह सहित कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को जिताना है और देश का जीतना है। जितेंद्र सिंह ने भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो निशाना लगाना जानता है, उसे आप मुंहतोड़ जवाब दे और सीपी जोशी को भारी मतों से विजयी बनाए। संभावना बढ़े, देश की जो नीतियां बन रही है उसमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभा सके और हमारे राजस्थान में सब कांग्रेस जन की जो एस्पिरेशन है उसको संसद में ठीक ढंग से आर्टिकुलेट कर सकें। इन संभावनाओं को लेकर चुनाव लड़ें। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी उम्मीदवार बनाए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में प्रभावशाली जनप्रतिनिधि होने के लिए आवश्यक है उसको संसदीय लोकतंत्र का अनुभव अच्छा होता। विधायक के रूप में, प्रधान के रूप में, जिला पंचायत के सरपंच के रूप में कहीं न कहीं संसदीय लोकतंत्र की इन संस्थाओं की वो जिम्मेदारी निभाते तो शायद वो अच्छे ढंग से उसको अपनी बात को कहने का उन्हें अवसर मिलता। मैं इस बारे में आपका इन्फ्लुएंस है, मैं इस पर कमेंट नहीं करता। चुनाव होता है, राजनीतिक पार्टियां विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ती है, उम्मीदवार का भी एक महत्व होता है, लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें मोटे तौर पर विचारधारा, नीति बनाने का मुद्दा होता है। पार्टली जो कैंडिडेट है उसका भी होता है, तो ये तो उन पार्टी के ऊपर है उन्होंने क्यों इस बार चयन किया। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति आज देखी और जो मैं चुनाव में प्रचार करने गया उसके आधार पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम विजय की ओर अग्रसर हैं। वहीं भाजपा से जयपुर ग्रामीण लोकसभा के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद राठौड़ ने राजधानी जयपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राठौड़ के केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सेना लाचार है, वो देश की सीमा पर जरूर खड़ी है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि वे बाहरी नहीं है, वे चुपचाप अपना काम करते हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी दिखावा करते हैं। इस मौके पर राठौड़ की पत्नी ने भी अपने विचार रखे। देखिए, विकास जो होता है संपूर्ण विकास को लेकर चलना है, जिसमें मनुष्य, खेती, उद्योग, सड़कें, व्यापार, बच्चे, शिक्षा, सबको शामिल करके चलना है। लेकिन खास तौर से मैं आपको कह देता हूं कि मुद्दों की बात नहीं है, उन मुद्दों को किस तरह से कार्यान्वित करा जाता है, उस पर चला जाता है, उसकी आज ज़रूरत है। एक साफ दिल और एक साफ मकसद की ज़रूरत है। मुद्दे तो बहुत समय से रहे हैं। मैं जयपुर ग्रामीण के सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और ख़ास तौर से मैं जयपुर ग्रामीण के जो मतदाता हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके लिए कोई अच्छा प्रतिनिधि चुनकर आए। जो तजुर्बा है, जो बड़े नेता हैं, उनको मेरा सलाम। उम्मीद होती कि उनका जो बड़प्पन है वो बड़प्पन यहाँ के लोगों के काम आ जाता, ना केवल खुद के। मैं ये मानता हूँ कि जो भी मैंने सफलता पाई आज तक, चाहे वो खेल के मैदान में हो या युद्ध के मैदान में, वो सफलता अब लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। उसी दृढ़ निश्चय से जिस इच्छा शक्ति से मैंने यहाँ काम करा, उसी इच्छा शक्ति से, दृढ़ निश्चय से मैं अब राजनीति में लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ। धन्यवाद।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि मिशन 25 के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम में जुट जाना चाहिए। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए प्रदेश की 25 सीटें भाजपा को जीतनी है। वे पारिक कॉलेज के पास आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह ने कहा कि देश में मोदी सरकार बनाने के लक्ष्य के तहत ही वे चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री सतीश पूनिया, विधायक मोहनलाल गुप्ता, राव राजेंद्र सिंह, राजपाल सिंह, फूलचंद भिंडा, निर्मल कुमावत समेत कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। सभा पहले 10 बजे रखी गई थी, लेकिन भीड़ नहीं जुट पाने के कारण राजवर्धन पहले नामांकन दाखिल करने गए। इसके बाद वे सभा स्थल पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों की रेलम-पेल रही। प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए गठित कमेटी ने अच्छा परिणाम देने वाले और विद्यार्थियों के उच्च स्तर पर चयन वाले निजी स्कूलों की फीस दूसरे स्कूलों की तुलना में अधिक रखने की तैयारी कर ली है। बुधवार को शिक्षा संकुल में कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस शिव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक के बाद जस्टिस शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि कमेटी ने यह माना है कि अच्छा परिणाम देने वाले स्कूल शैक्षणिक स्टाफ के वेतन और विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर ज्यादा खर्चा करते होंगे। इस लिहाज से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से निजी स्कूल अपने यहाँ शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तत्पर होंगे। कमेटी ने पिछले महीने 400 स्कूलों को नोटिस देकर फीस कम करने के मामले में आपत्ति मांगी थी। स्कूलों को जवाब के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। शर्मा ने बताया कि अभी तक 8 स्कूलों ने आपत्तियां दर्ज कराई है। 1 महीना पूरा होने के बाद भी और समय देने के सवाल पर शर्मा ने बताया कि स्कूलों को नोटिस जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से भेजे गए हैं। अलग अलग तारीख में नोटिस भेजे जाने के कारण स्कूलों को नोटिस मिलने की दिनांक से 1 महीना माना गया है। मेट्रो की सुरक्षा के लिए पिछले साल भर्ती किए गए 633 रंग रूटों की ट्रेनिंग तो हो चुकी है, लेकिन असली काम शुरू होने से पहले इन्हें एक और ट्रेनिंग से गुजरना होगा। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर चाक चौबंद सुरक्षा के लिए ये जवान CISF से 2 महीने की ट्रेनिंग लेंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने CIFS के अधिकारियों से संपर्क किया है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेनिंग चुनाव बाद ही शुरू होगी। देश के सभी हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा CIFF के लिए ही पास है। दिल्ली मेट्रो में भी CIFS ही तैनात है, जबकि पदाधिक घटना होने पर कार्रवाई की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है। इसके लिए विशेष थाने भी खोले गए हैं। इसके उलट जयपुर में सुरक्षा की जिम्मेदारी जयपुर पुलिस को दी गई है। जयपुर मेट्रो की सुरक्षा के लिए पुलिस ने 633 कांस्टेबलों की भर्ती की है। RPA के बाद पुलिस लाइन में इनकी बेसिक ट्रेनिंग पूरी होने वाली है। इसके बाद इन कांस्टेबलों को CISF में 2 महीने की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर ड्यूटी देनी होगी। इससे पहले RPA में 15 दिन की ट्रेनिंग तय की थी, लेकिन मुख्यालय ने इस कैप्सूल कोर्स को नाकाफी माना। रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक 5 स्टार होटल में फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। चिकित्सा विभाग की सेंट्रल टीम ने यहां छापा मारा तो यहां 25 किलो अवैध पार खाद्य सामग्री मिली। इसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया और 2 सैंपल लिए गए। साथ ही साफ सफाई और भविष्य में अवधिपार सामग्री नहीं रखने के निर्देश दिए। होटल में जब खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की तो वहां से 5-6 दिन पहले बनी खाद्य सामग्री मिली, जिसे फ्रिज में स्टोर करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा 6 बोतल अवधिपार सोडे की मिली। राजधानी जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मामला जोरपुरा गांव में सोमवार रात्रि का है। पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। पुलिस ने बताया कि जोरपुरा सुंदरियावास निवासी 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि सोमवार रात्रि करीब 10 बजे उनकी बेटी टॉयलेट करने उठी थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे किशोरी की मां ने देखा तो वह नहीं मिली। काफी देर तक किशोरी की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। करीब 12 बजे किशोरी घर पर आई तो उसने आपबीती बताई। उसके अनुसार गांव के ही रहने वाले आरोपी शंकर, महेश और रामजी लाल उसे घर से अपहरण करके ले गए।
आरोपियों ने उसके साथ सुनसान जगह पर ले जाकर और दुष्कर्म किया। मंगलवार को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विधानसभा चुनाव के बाद 29 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का निष्कासन रुकवाना कांग्रेस के जयपुर शहर लोकसभा सीट के प्रत्याशी डॉक्टर महेश जोशी पर भारी पड़ने जा रहा है। 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशियों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन कार्यकर्ताओं के निष्कासन की सिफारिश पीसीसी को की थी। अब लोकसभा चुनाव में शहर कांग्रेस के नेताओं ने पहले इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अघोषित तौर पर जोशी के चुनाव प्रचार का बहिष्कार कर दिया है। जयपुर शहर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर जोशी के नामांकन के दौरान नहीं पहुंचने शहर कांग्रेस के नेता यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि वे किसी न किसी कारण से नहीं पहुंच पाए। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जिन 29 कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया था, उस समय इस मामले पर बड़ा बवाल मचा था और अब यह जिन्न फिर बाहर आया है और इसकी बानगी मंगलवार को जोशी ने नामांकन के दौरान देखने को मिली। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे लोकेंद्र सिंह कालवी ने थामा भाजपा का दामन। हमने नापा है हर ये ज़मीं आसमां, पास आकर के हमने है बनाए निशान, रोज निकले नए हम सफर के लिए। दिमाग से हम धन कमा सकते हैं, लोगों को जीत नहीं सकते। अगर लोगों का दिल आप जीत लेते हैं तो धन कमाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, वो तो पीछे पीछे अपने आप आ ही जाएगा। आज पत्रिका पाठक की ताकत भी है और आवाज भी। जो विश्वास पत्रिका उन्हें देता है वही विश्वास पाठक उन्हें लौटाता भी है। जो शक्ति इसको जनता ने सौंपी है उसमें मानता हूं। आज पत्रिका में छपा हुआ शब्द गवर्नमेंट को तुरंत कार्रवाई करने पर मजबूर करता है। ये जो केसरगढ़ आप देख रहे हैं, ये चूने पत्थर की इमारत नहीं है, ये राजस्थान पत्रिका का मंदिर है और यहाँ पत्रकारिता के सिद्धांतों की पूजा होती है। पत्रिका समूह ने पत्रकारिता के मानदंडों के लिए अपने संस्थापक स्वर्गीय श्री कर्पूर चंद्र कुलिश की स्मृति में $11,000 के अंतर्राष्ट्रीय केसी के पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना की है। इसी तरह विज्ञापनों की रचनात्मकता को सामाजिकता से जोड़ने के लिए कंसर्न्ड कम्युनिकेटर अवार्ड दिया जाता है। I suggest the management work for number 1 leadership in the whole country. राजस्थान पत्रिका ने पूरे विश्व को जोड़ा है। बधाई देती हूँ मैं आपको। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान पत्रिका इस तरह के कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म में एक अहम भूमिका अदा करती रहेगी। काश की दुनिया का हर अखबार यही कहता, सबसे पहले पाठक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाड़मेर से जसवंत सिंह ने बीजेपी से किनारा किया। वहीं पहले बीजेपी में रह चुके राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनावों के समय अक्सर पार्टियां बदलने की हवा ज्यादा चलती है, ऐसा ही अब लोकसभा चुनाव में हो रहा है। हवा का रुख बीजेपी की तरफ है, जो बीजेपी को ज्वाइन करने वालों की संख्या ज्यादा है। राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का दामन थामा। कालवी ने कहा कि टिकट कटने का दर्द क्या होता है ये जसवंत सिंह अब समझ गए होंगे। इस दौरान कालवी ने मोदी और राजे की तरफ भी कि कालवी की 5 साल में तीसरी पार्टी की यात्रा है। इससे पहले वो बसपा और कांग्रेस में रह चुके हैं। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि इससे पार्टी को फायदा ही होगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि जो कुछ पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर हम खरे उतर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में
सभी कार्यकर्ता हैं और कोई भी कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाता। यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र भाई मोदी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता थे, आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। मैं भी एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता था जो आज राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को किसी की भी रूप में एक दूसरे के अपवाद के रूप में। बीजेपी में शामिल होने के दौरान कालबी ने करणी सेना संगठन की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि राजपूत समाज का एकमात्र संगठन ऐसा है जो कि समाज के लिए सड़कों पर उतरता रहा है। वहीं किसी दूसरे संगठन के समाज हित में काम करने को नकार दिया है। कालवी ने कहा कि करणी सेना ही एक ऐसा संगठन है जिसने समाज के लिए सड़कों पर आंदोलन किया है। दूसरे संगठन को कालवी ने नकार दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के लिए बुधवार का दिन ठीक नहीं रहा। उन्हें तब एक बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र चौधरी भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अजमेर से लोकसभा उम्मीदवार सावरलाल जाट की मौजूदगी में चौधरी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष चौधरी के भाजपा में शामिल होना पायलट के लिए चुनाव के दौरान बड़ा झटका माना जा रहा है। चौधरी के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति सदस्य दुष्यंत सहित 150 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर वसुंधरा राजे ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे तो कोई पार्टी को हरा नहीं सकेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से दायर विशेष अपील मंजूर करते हुए पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2010 में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने संबंधी एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया। एकल पीठ ने 26 अगस्त 2013 को फैसले में राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष तक भर्ती नहीं किए जाने पर अगली भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट पुलिस उप निरीक्षक भर्ती में भी देने का आदेश दिया था, जिसको आयोग ने खंडपीठ में चुनौती दी। आयोग की ओर से अधिवक्ता का कहना था कि पुलिस सेवा में नियमित भर्ती के में निलंबन होने पर आयु सीमा में छूट संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार द्वारा 23 सितंबर 2008 को जारी अधिसूचना के तहत सरकारी विभागों में भर्ती में विलंब होने पर उम्र संबंधी छूट के नियम को पुलिस सेवा में लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय राज्य सरकार को इस नियम को लागू करने के लिए बाध्य कर सकती है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने इस नियम को पुलिस सेवा की भर्ती में लागू नहीं करने का निर्णय किया है, इसलिए नियोक्त को बाध्य नहीं किया जाए कि वह सभी विभागों की भर्ती में इसे लागू करे। गुलाबी नगर की सकड़ी गलियों में सफाई के लिए निगम ने 4 दीवारी में पहली बार 5 बैटरी ऑपरेटेड हुपर व्हीकल लगा दिए हैं, जो रोजाना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कचरा परिवहन करेंगे। निगम सीईओ एलसी असवाल ने 5 बैटरी व्हीकल को रवाना किया। असवाल के मुताबिक प्रोजेक्ट का नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता अतुल शर्मा को बनाया है। पहले चरण में 4 दीवारी क्षेत्र के चौकड़ी मोदी खाना स्थित हेरिटेज वॉक, जंतर मंतर, चांदपोल और पुरानी बस्ती क्षेत्र का कचरा परिवहन में लगाया जाएगा। एक व्हीकल के साथ 2 अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। एक हुपर की लागत करीब 3.25 लाख रुपए आई है। गुलाबी शहर के नाट्य प्रेमियों को एक बार फिर बॉलीवुड की पार्श्व गायिका और अभिनेत्री ईला अरुण के साथ देश और प्रदेश के ख्यातिनाम थिएटर कलाकार को रंगमंच पर एक साथ देखने का मौका मिलेगा। विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर बॉलीवुड के अभिनेता और निर्देशक के रैना द्वारा निर्देशित नाट्य नमस्ते का मंचन किया जाएगा। जयपुर सिटीजन फोरम की ओर से आयोजित यह नाटक 28 मार्च को महाराणा प्रताप सभागार में मंचित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की शान ईला अरुण मुख्य किरदार के रूप में नजर आएगी। नाटक में ईला अरुण के साथ देश और प्रदेश के प्रसिद्ध थिएटर कलाकार अपने अभिनय से शहरवासियों को प्रभावित करते देखेंगे। नमस्ते एक नई दुनिया पर केंद्रित एक कॉमेडी नाटक है, जहां परंपराओं, मूल्यों और धर्म का पालन करते हुए एक पीढ़ी नई पीढ़ी को साथ रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इस संघर्ष को नाटक के हास्यपद सोच के साथ दिखाया जाएगा। अब फिर नजर डालते हैं खास खबरों पर। सीपी जोशी ने भी दाखिल किया नामांकन। भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह ने भी भरा पर्चा। भाजपा अध्यक्ष ने किया आह्वान, मिशन 25 के लिए एकजुट हो कार्यकर्ता। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की कवायद, निजी स्कूल ले सकेंगे ज्यादा फीस। और लोकेंद्र सिंह कालवी ने थामा भाजपा का दामन, रामचंद्र चौधरी ने भी छोड़ा कांग्रेस का साथ।
तो अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में शहर भर की ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल 24 न्यूज टीम की ओर से नमस्कार।